हेलो एवरीवन, सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आज की इस क्लास में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उन पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। नोबेल पुरस्कार 2024 में अक्टूबर माह में घोषित किए गए और 10 दिसंबर को 2024 में दिए जाएंगे। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित 5 वीडियो क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है। उन 5 वीडियो में हमने शांति का नोबेल, साहित्य का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, भौतिकी का नोबेल और रसायन विज्ञान का नोबेल कवर किया है। आप पांचों वीडियो को सक्सेस पोर्टल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कारों की बात की जाए तो अक्टूबर माह में घोषित किए जाते हैं और दिसंबर माह में दिए जाते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल, जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय हुए एक विस्फोट में 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले इन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई थी। उस वसीयत में इन्होंने बताया था कि इनके द्वारा जीवन भर कमाई गई जो राशि है उसको इस तरह से उपयोग किया जाए कि पिछले वर्षों में जिन वैज्ञानिकों ने, जिन लोगों ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, उल्लेखनीय योगदान दिया हो, उन सभी लोगों को कुछ पुरस्कार दिया जाए। और उसी वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1900 में की गई थी। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी। जबकि नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात की जाए तो 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 की बात की जाए तो 5 श्रेणियों में दिए गए थे। 5 श्रेणियों में 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें शांति का नोबेल, साहित्य का नोबेल, भौतिकी का नोबेल, चौथा रसायन विज्ञान का नोबेल और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया नोबेल शामिल था। तो 1901 में शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। अर्थशास्त्र के नोबेल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और दिए जाने की बात की जाए तो अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया। अब नोबेल पुरस्कारों को दिए जाने की बात करें तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कारों का वितरण 2 जगह किया जाता है। एक किया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। यहाँ 5 नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। साहित्य का, भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का और अर्थशास्त्र का। जबकि छठा नोबेल पुरस्कार जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म हो गए, बेसिक पॉइंट हो गए नोबेल पुरस्कारों से संबंधित। नोबेल पुरस्कार जिनकी स्थापना 1900 में की गई थी, जबकि पहली बार दिए गए थे 1901 में। 1901 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में। जबकि छठी श्रेणी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई, जबकि पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार 2 जगह दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। साहित्य का नोबेल, भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का और अर्थशास्त्र का। जबकि छठी श्रेणी में शांति का नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 की बात की जाए तो 2024 के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये तीनों व्यक्तियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देखते हैं।
हमारा पहला प्रश्न है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम ने वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है। जी हाँ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जिसे स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, 2024 के लिए किसे दिए जाने की घोषणा की है। तो हमने अभी बात करी थी 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, और वो 3 व्यक्ति हैं आपके साइमन जॉनसन, डेरान एसमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन। आइए इनसे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जिसे स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, 3 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें शामिल हैं आपके साइमन जॉनसन, अमेरिका के हैं, डेरान एसमोग्लू, ये भी अमेरिका के हैं, और तीसरे जेम्स ए रॉबिन्सन, ये भी अमेरिका के हैं। तीनों ही व्यक्ति वर्तमान में अमेरिका के नागरिक हैं। तीनों ही अर्थशास्त्रियों को किसी देश की संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं पर किए गए उनके शोध के लिए वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल वर्ष 2024 में किस कार्य के लिए दिया गया है। तो अभी हमने पढ़ा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्थाओं के देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के शोध कार्य के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, वर्ष 1901 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो हमने अभी पढ़ा था, वर्ष 1901 में सिर्फ 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, और वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा, जिसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शामिल नहीं है। 1901 की बात करें तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब पहली बार दिया गया था, 1969 में, जबकि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। 1968 में, इसीलिए 1901 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा चौथा प्रश्न, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल किस वर्ष दिया गया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था, 1969 में। स्थापना की बात की जाए तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत 1968 में की गई थी, जबकि फर्स्ट बार दिया कब गया था, तो 1969 में दिया गया था। इसके संबंध में और तथ्यों को देखते हैं। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वीडिश रिक्सबैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की थी, जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार। अर्थशास्त्र में नोबेल नाम से लोकप्रिय यह पुरस्कार 1969 में पहली बार दिया गया था। 1969 से 2024 तक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कुल 56 बार घोषित किया गया है, और दिए जाने की बात करें तो ये 96 अर्थशास्त्रियों को, 96 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें महिलाओं की बात करें तो 3 महिलाएं शामिल हैं। जी हाँ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित हुआ और 1969 में पहली बार दिया गया। 1969 से 2024 तक की बात करें तो कुल 56 बार घोषित किया गया और 96 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। 3 महिलाएं शामिल हैं। तो अब तक की बात करें तो महिलाओं को देखा जाए तो सिर्फ 3 महिलाओं को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल किसे दिया गया था। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को 2 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले हैं रैगनर फ्रिक्स और दूसरे हैं जॉन टिनबर्जेन। दोनों ही नागरिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। इनसे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। 1969 में अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के रैगनर फ्रिक्स और नीदरलैंड के जॉन टिनबर्जेन को दिया गया था। 2 नागरिकों को दिया गया, जिसमें पहले हैं रैगनर फ्रिक्स, कहाँ के नागरिक हैं, नॉर्वे के नागरिक हैं, और दूसरे हैं जॉन टिनबर्जेन, नीदरलैंड के नागरिक हैं। यह पुरस्कार उन्हें आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए
गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार और भारत की बात की जाए, जिस पर हमारा छठा प्रश्न आधारित है। हमारा छठा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। भारत के अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन की बात करी जाए तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। इनसे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। भारत के अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन के जन्म की बात करें तो 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म ब्रिटिश काल में हुआ था। 1933 में ब्रिटिश शासन लागू था भारत में, तो 1933 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। अमर्त्य सेन जी की बात की जाए तो अमर्त्य सेन जी ने पाकिस्तान के महबूब उल हक के साथ मिलकर 1990 में मानव विकास सूचकांक का मॉडल तैयार किया था। मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI कहा जाता है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। हिंदी में इसे कहेंगे मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक का मॉडल या अवधारणा की बात की जाए तो भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक ने मिलकर के तैयार किया था। 1990 में ये मॉडल तैयार किया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP कहा जाता है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP द्वारा प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था? जी हाँ, ये अभिजीत बनर्जी हैं, भारतीय मूल के हैं, पूर्ण रूप से भारतीय नहीं हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं। अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए अभिजीत बनर्जी से संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर को। यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनकी प्रायोगिक पहुंच के लिए दिया गया था। अभिजीत बनर्जी की बात की जाए तो इनका जन्म 21 फरवरी 1961 को भारत के मुंबई शहर में हुआ था। मुंबई शहर कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। तो अभिजीत बनर्जी का जन्म 21 फरवरी 1961 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। एस्टर डफलो की बात की जाए तो ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। अर्थात 2019 में अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो दोनों हस्बैंड वाइफ को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एलिनोर ओस्ट्राम थी। एलिनोर ओस्ट्राम की बात की जाए तो ये USA की नागरिक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक हैं। इन्हें वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एलिनोर ओस्ट्राम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक हैं, जिन्हें 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अन्य 2 ऑप्शन को देखें तो क्लाउडिया
गोल्डिन को भी वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। एस्टर डफ्लो को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन में दी गई तीनों महिलाएं ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, जिसमें एलिनोर ऑस्ट्रोम को 2009 में, क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 में, एस्टर डफ्लो को 2019 में दिया गया है। लेकिन पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो एलिनोर ऑस्ट्रोम हैं। इनके संबंध में और तथ्यों को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एलिनोर ऑस्ट्रोम को 2009 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह प्रथम महिला बनी थी। 2009 में उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलिवर ई विलियमसन के साथ दिया गया था। तो 2009 की बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया। दोनों ही यूएसए की नागरिक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। एक है महिला एलिनोर ऑस्ट्रोम और दूसरे हैं पुरुष ओलिवर ई विलियमसन। एलिनोर ऑस्ट्रोम की बात करें तो यह पुरस्कार आर्थिक शासन, विशेषकर आम जनता के उनके विश्लेषण के लिए दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, निम्न में से किस महिला को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? तो इनके संबंध में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एलिनोर ऑस्ट्रोम की बात की जाए तो इन्हें 2009 में, एस्टर डफ्लो की बात करें तो 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लाउडिया गोल्डिन की बात करें तो 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थात तीनों ही महिलाओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया था? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए इनसे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें महिलाओं और श्रम बाजार पर, क्लाउडिया गोल्डिन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महिलाओं और श्रम बाजार पर उनके शोध के लिए दिया गया था। वह पुरुषों और महिलाओं के बीच लगातार वेतन अंतर के कारणों का अध्ययन करती रही हैं। एलिनोर ऑस्ट्रोम की बात करें तो 2009 में, एस्टर डफ्लो की बात करें 2019 में। इन दोनों के बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित किए जाने वाली तीसरी महिला बनी क्लाउडिया गोल्डिन। 1968 से 2024 तक बात करें तो कुल 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? कुल 11 व्यक्तियों को 2024 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 11 व्यक्तियों के अलावा एक संगठन को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उस संगठन का नाम है निहान हिंदानक्यो। निहान हिंदानक्यो। निहान हिंदानक्यो जापान का संगठन है, जापानी संगठन है, जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया जाएगा। तो इस प्रकार कुल 11 व्यक्तियों को और एक संगठन को वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। वर्ष 2024 में सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 11 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और एक संगठन को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यदि शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो निहान हिंदानक्यो संगठन को, जापान के संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यह संगठन परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करता है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो हांगकांग को दिया जाएगा। हांगकांग दक्षिण कोरिया की महिला नागरिक हैं। इन्हें काव्यात्मक गद्य जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है के क्षेत्र में साहित्य लेखन के लिए वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। इन दोनों ही व्यक्तियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
कार्य करने के लिए दिया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का विकास किया है जो मशीन लर्निंग को सक्षम बनाता है। अगला हमारा पॉइंट है रसायन का नोबेल पुरस्कार। डेविड बेकर, डेमिस हार्शबेस, जॉन एम जैम्पर 3 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है और इन तीनों ही व्यक्तियों ने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के क्षेत्र में कार्य किया है। हमारा अगला पॉइंट है फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। इन लोगों ने माइक्रो आरएनए की खोज की है और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का दिया जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की है, डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों ही व्यक्तियों को किसी देश को अमीर या गरीब बनाने में यूरोपीय उपनिवेशवाद की भूमिका पर किए गए शोध कार्य के लिए और किसी देश की संस्थाएं उस देश की समृद्धि में कैसे योगदान करती हैं और उन्हें कैसे प्रभावित करती हैं। इस क्षेत्र में शोध कार्य के लिए इन तीनों ही व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का 2024 का दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और महात्मा गांधी। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होंगी, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको क्लास कैसी लगती है इस बारे में बताइए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, उस संबंध में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं उस संबंध में भी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।